से चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया। हम गरीबों के बारे में ये सोचें, कुछ महंगाई कम करें तो हम भी ईद सुकून से देख सकें अपने बाल बच्चों के साथ। उन्होंने जो आवाम से वादे किए थे वो तमाम के तमाम झूठे वादे हैं। तब्दीली महंगाई की आई है, वैसे नया पाकिस्तान नहीं बना ये। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, आज़ादी से लेकर आज तक वतन अजीज का जो सबसे बड़ा मसला अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो वो रोजगार का है। इसमें कभी इजाफा होता रहा, कभी मसाइल सिमटते रहे, मसाइल बढ़ते रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को ताबीर किया जाता है कि आज ये सूरत हाल सबसे ज्यादा गंभीर है। इस हवाले से मुख्तलिफ चीजें बताई जाती हैं। जब आम आदमी से पूछते हैं तो उसका मौक़िफ़ हुकूमत के हवाले से होता है। वो ये समझते हैं कि हुकूमती इंतजामात की खराबी की वजह से आम आदमी रोजगार यानी रोटी पानी कमाने से मुहताज हो गया है। माजी में जितनी हुकूमतें आई और इवन आज की हुकूमत भी, सब मिलकर हमेशा रोटी पानी के मामले में ये दावा वादा कहानी सुनाते रहे हैं कि यार हम कर रहे हैं, वी आर ऑन इट, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, चीजें ठीक होने जा रही हैं। लेकिन जब हुकूमती दावों को देखा जाता है वादों के साथ साथ, तो सादा सी चीज आती है कि वो मुख्तलिफ जमीनी हकायक को अपनी सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोविड-19 की सिचुएशन को या फिर माजी के हुक्मरानों को। जब अपोजिशन की बात सुनी जाती है तो अपोजिशन कहती है कि अगर 2.5 साल गुजरने बाद भी जिम्मेदारी हम पर ही है तो जनाब आप 2.5 साल से क्या कर रहे हैं। इस तमाम जिन में जो शख्स, जो जात, जो तबका पिस रहा होता है वो दो किस्म का है। पहला वो तबका जिसने रोजाना करना है और रोजाना खाना है। एक दिन वो मजदूरी मेहनत नहीं करेगा तो शाम को उसके घर में मसाइल सर उठाना शुरू कर देंगे। उसके पास ऐसी जमा पूंजी नहीं होती कि वो उस महीने अपने खानदान कबीले की सेहत को लुक आफ्टर कर सके, वो अपने बच्चों की तालीम को लेकर आगे चल सके। और इस वक्त में जब ऐसे मसाइल हो रहे होते हैं इस तबके के लिए, तो बड़ी जिम्मेदारी रियासत की होनी चाहिए जो इनके इन मामलात को, जिनमें सेहत, तालीम, रिहाइश और उनके साथ साथ रोटी पानी के मामलात होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा कभी नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल में वजीर आजम इमरान खान साहब ने एमनेस्टी दी, एमनेस्टीज के मुखालिफ थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कोविड-19 की सिचुएशन के बाद जो एमनेस्टी दी है, वो एमनेस्टी क्या है जी? वो एमनेस्टी ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो बंदा पैसा लगाएगा उसे नहीं पूछा जाएगा कि जनाब ये पैसा कहां से आया है। यानी आपको इजाजत है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, आप मकान तामीर करें, प्लाजास बनाएं, मुल्क में अपनी पैसा जहां पर भी छुपा के दबा के रखा हुआ है, कमा के रखा हुआ है, उसको निकालें, कंस्ट्रक्शन में लगाएं। अगर तो उनकी बात सही है बकौल सरकारी आदादो शुमार के कि इस वक्त पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन में बूम पर है, तो सोचने की चीज ये है कि मजदूर वेला क्यों बैठा है। अगर इतना ज्यादा काम है तो मजदूर के पास तो काम की, वो पंजाबी में कहते हैं, तका चढ़ियां होनी चाहिए ने। आज हम आए हैं जी, मजदूरों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनको आज भी क्या मसाइल देखने पड़े, क्या माजी के निस्बत मसाइल बेहतर हुए या उसी तरीके से मामलात चल रहे हैं जो रूटीन के मामलात उनको देखने पड़ते हैं। उनके बच्चे खाना किस तरीके से खाते हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी के हल के लिए सरकारी अस्पताल जाना उनके लिए कितना आसान होता है और वहां जाने के बाद उनको क्या सहूलियात मिलती हैं। माजी का और आज का तकाबली जायजा करने की कोशिश करेंगे, उनकी बात उन तक आपको पहुंचाएंगे। स्कूल खुल चुके हैं, तालीमी इदारे खुल चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, क्या उनको अब कोई आसाइश आफियत नजर आनी शुरू हुई है। मिलते हैं उन्हीं मजदूरों से, उन्हीं गरीब लोगों से जिनको हम ये समझते हैं कि वो मुआशरे के मेवार होते हैं, वो रियासत निजाम को मजबूत सतून के तौर पर लेकर चलते हैं। उनकी दास्तान, उनकी बिपता उन्हीं की जुबान में।
مانگٹ کی ٹیل ہے جی, کیولری برج کے نیچے یہ اڈا ہے. یہاں پر مزدور روزانہ آتے ہیں, اس غرض سے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے, یہاں پر لوگ آئیں گے, ہمیں مزدوری ملے گی, ہم کام پر جائیں گے. لیکن اس وقت جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو تقریباً 3:45 ہو چکے ہیں, یعنی پورا دن گزر چکا ہے. یہ لوگ سٹل یہاں پر موجود ہیں. ان سے وجہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آج کام پہ جا سکے. یہاں سپاٹ پر آئے تھے لیکن ان کو کام نہیں ملا. مسئلہ کیا تھا؟ کیا ریٹ میں پرابلم آ رہے یا کام نہیں ہے؟ السلام علیکم. سر کہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں؟ ہاں جی, مزدوری کے لیے آتے رہتے کہاں پہ؟ رہتے لیکن ساتھ ہی مقام دیا ہوا ہے. اچھا, پیچھے سے کہاں سے ہیں؟ بہاول نگر سے. بہاول نگر سے لاہور کام کے ہاں لیے جی, کام کر گیا. روزانہ کام کرتے ہیں, اپنا یہاں کا سسٹم بھی چلاتے ہیں اور اپنے پیچھے بھی پیسے دیتے ہیں. کتنا کما لیتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ؟ روزانہ ابھی تو 1 مہینہ ہو گیا, تقریباً 3-4 دیہڑی لگی ہے پورے مہینے میں. مہینے میں. باقی یہ 26-27 دن کیا کیا؟ فارغ کی جو کمایا تھا وہ کھا لیا. نہیں, کیا کام نہیں آ رہا؟ کام نہیں آ رہا. کیوں؟ کام وہ تو ہے ہی خان نہیں. صاحب نے تو کنسٹرکشن سیکٹر کھولا ہوا ہے, تھوڑا تو کام چلنا چاہیے. اتنے کوئی بندہ ہی نہیں بڑھتا پیا, کام کی دعا ہے جی. کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ٹھیک ہے, پتا نہیں, وہ حکومت میں پتا سان تو نہیں سکالتا پتا. گاہک ہی نہیں نہیں, آتا. گاہک نہیں آتا. 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ گاہک آیا, آپ نے اس سے ڈیمانڈ کی زیادہ پیسوں کی, انہیں کہا نہیں جی میں نہیں دے سکتا, تھوڑے دے گا, اس پہ رہ گیا کام. ہاں جی. دوسری سچویشن یہ ہے کہ گاہک ہی نہیں آیا. گاہک ہی نہیں آ رہا. آئے بھی تو وعدے گھاٹے میں کام تو کرنا ہے نا, لیکن آئے گا تو کریں گے نا. آیا ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ گاہک نہیں آ رہا. پکی بات ہاں ہے. جی, کنفرم ہے. مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ پیچھے کتنے بچے ہیں؟ بچے میرے ماشاءاللہ 3 ہیں. 3 بچے. پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں, ایک پڑھ رہا ہے لیکن ابھی تو چھٹی ہے. نہیں یہ چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں. وہ سکول تو نہیں کھلا, سرکاری سکول میں پڑھ. اچھا, سرکاری میں ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب دیہڑی نہ ملے, کام نہ ملے؟ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تھوڑا کوئی سنیا دے دو خان صاحب نو, خان سے صاحب ٹیلی فون تے بھی گلا سن دے نو, کہندے مینوں فون کرو. سنیا کی دے بھی کام کھول دے. مہنگائی جنی کر دے, سانو مہنگائی نہ کوئی لینک دے, ساڈا کام کھول دے بس. اور مہنگائی میں کوئی غرض نہیں. مہنگائی جو کام ڈیلی آئے گا تو کام آ رہا ہے, مہنگائی تو بندہ بہت کر لے نا. اچھا, کام ہی نہیں آنا تو مہنگائی تو ہونی گل دے ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کام ہونا چاہیے. مہنگائی ثانوی مسئلہ ہے, اگر آپ کما رہے ہیں تو خرچہ کر لیں گے, نہ ہو تو کہاں سے کریں. ایک اور صاحب ہے جی, السلام علیکم بھائی جی, کی کام کرتے ہو؟ مزدوری کی مزدوری؟ مستری مگر. مستری مگر, یعنی آپ مستری نہیں ہیں؟ جی, مزدور ہے. اٹا چوکلیاں, سیمنٹ بنا لیا, اس قسم کا کام. اتنے کیوں بیٹھے ہو؟ 4 بج گئے, 3:45 ہو گئے. جی کھڑے اور کتنے بیٹھنا. نہیں, کم تو نہیں گئے آج؟ نہیں, مہنگائی تو دور ہے, بہت کام ٹھنڈا مت ہے, اس طرح نہیں, کام آ نہیں رہا. کیا کام آتا ہی نہیں نا, پیسے کرو. ایک سے ٹھیکیدار نال نہیں لگے؟ ٹھیکیدار نہیں لگتے. اچھا, روز اتنے آندے ہو؟ ایک مہینے کنی دیہڑیاں لائیاں جی؟ 4-5 دیہڑیاں لگ جاتی ہیں. واقعی؟ تو بقایا دن اتنے ہی بہ کے پچھو کتنے دے ہو؟ گزرے شام کی گزرے دے. تو گزرے اتنے آئے ہو کام کون؟ ہاں جی. تو کام کوئی نہیں ہے؟ کام کوئی نہیں ہے. کوئی سنیا دے دو. کس نے دئیے جی؟ بال بچے کنے نے؟ میرے 2 بچے نے. 2 بچے نے. عمر کی ہے؟ ایک جی 12 سال تے, ایک ہے 7 سال کا. یعنی بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو سکولے جاندے نے؟ ہاں جی, بڑا جاندا پہ. ٹھیک ہو گیا. تے تسی مزدوری نہیں کر پا رہے, دیہڑی نہیں لگ رہی, گھر کوئی بیمار ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, اللہ والے سے مڑ کی جن کی آ سکتے. پچھلی حکومت ہون دی حکومت بہتر کیڑی ہے؟ پچھلی بہتر ہے. تو کیوں بہتر؟ جو بہتر ہے اس گل وچ بھی غریباں دا احساس کرنا سی. کی مطلب؟ وہ کام صحیح چلدا سی, وہ کام وہ بھی مزدوری کردا سی, سڑکاں میں بنا دے, سارا کام کردا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. آپ تو بات کر رہے تھے, کریں. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم لوگ مہنگائی تھی, جب ہم 5 روپے 500 روپیہ دیہڑی لیتے تھے یا 200 روپیہ دیہڑی لیتے تھے, اس وقت بھی یہی مہنگائی تھی. اب بھی یہی مہنگائی ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول بڑھا ہے, ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, کوئی چیز وہ اپنے سستی بھی ہوئی, وہ اپنے سبزیاں سستی ہیں, ساری سب سبزیاں سستی ہیں. اچھا, کوئی سبزی نہیں ہے مہنگی. ہاں, یہ ہے کہ دالیں ذرا مہنگی ہیں جی, تو سبزیاں سستی ہے. جو اگر 1000 روپیہ دیہڑی لیتا ہے, شام کو گھر جاتا ہے 1000 روپیہ دیہڑی لیتا ہے کہ 200 روپے کی سبزی لے جائے گا, کوئی فرق نہیں. 800 روپیہ پھر بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں یہاں ہی رہتا ہوں. کام کیا کرتے ہیں؟ میں سیکورٹی گارڈ ہوں. کہاں پہ؟
डिफेंस में। डिफेंस में जी। कुछ बैंक वगैरह के साथ है? नहीं जी, मैं प्राइवेट के साथ हूँ। प्राइवेट तो काम कौन से इदारा कौन सा है जिसकी सिक्योरिटी पे होते हैं, जो नाम बता? मैं दारा नहीं है, मैं प्राइवेट। प्राइवेट है तो दिहाड़ी कितनी मिलती है? मुझे हाँ जी। मुझे 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 400 रुपये? हाँ, 1200 रुपये, 12,000 रुपया महीना मिलता है। 12,000 रुपया महीना? हाँ जी। बाबा जी आपको पता है कि सरकारी तौर पर एक मजदूर की माहाना तनख्वाह क्या है? 12,000 तो नहीं है? 16-17,000 है। तो आप 12 में क्यों काम कर रहे हैं? मुझे वहाँ से अपना 12 में भी मुझे काम करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे सहूलतें बहुत है। मिसाल के तौर पर क्या? मिसाल के तौर पे मुझे किराया मिलता है। अच्छा। आधा किराया मिलता है। ठीक है। बिजली का बिल मिलता है, फ्री गैस का बिल मिलता है। ठीक हो गया तो बाल बच्चे पीछे के लिए आते हैं। फिर आ देते हैं अथी रहने, बच्चों की फीसें मिलती है। आज छुट्टी का दिन है? नहीं, मैं शाम को ड्यूटी पे जाता हूँ। शाम को ड्यूटी पे रात जाते को हैं। ड्यूटी पे यानी आप समझ रहे हैं कोई परेशानी कोई नहीं, सब परेशानी ठीक है। नहीं है। खान साहब को सब सही। पैगाम ही दे दो खान साहब का सारी। बड़ी मेहरबानी है। जिंदाबाद। शुक्रिया। यही हमारा पैगाम। थैंक यू वेरी मच जी। बाबा जी ये लोगों की अपने अपनी आरा और अपने अपने जज्बात हैं, आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी कह के गए ने कोई फर्क नहीं पैदा, महंगाई जितनी मर्जी हो जाए। देखिए ये सिलसिला है दुनिया का, ये चलता ही रहता है। मसला ये होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी तनख्वाह लगी हुई है, उसको अनाज भी मिल रहा है, उसका मतलब अल्लाह ताला ने उसका बेहतर किया हुआ शुक्र है है। अल्लाह का। ठीक है ना। एक आदमी जो दिहाड़ीदार होता है ना, वो उसके लिए मसला है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि एक दिन दिहाड़ी लग गई, एक दिन ना लगी, 2 दिन ना लगी, ठीक है ना, फिर एक दिन लग गई, उससे उसका क्या सिलसिला चलेगा? ठीक है रे। एक मुस्तकबिल हो ना इंसान का, तो वो कहता है मैं खुशहाल हूँ। तो जो मजदूर आदमी है ना, ये पिस जाता है। वो कैसे पिस जाता है कि सुबह के ये खड़े हैं यहाँ पे, अभी भी आस में खड़े हैं कि कोई आएगा हमें लेकर जाएगा। अगर 4 कोई बजे। शाम तक ना आया तो इन्होंने क्या करना है? किसी से 100 मांगेंगे, किसी से 200 मांगेंगे, फिर जाकर घर का सिलसिला चलेगा। ठीक है ना। बाकी जिसका और चल रहा है कर्जा चढ़ रहा है, वो तो कर्जा चढ़ रहा है, वो तो उठा रहे हैं। बंदा आगे आगे लेने वाले पीछे पीछे। फिर ऐसा वक्त आ जाता है वो फिर सोचता है कि मैं अब क्या करूं, तो घर की चीज बेच दूं, क्या करूं मैं? ये सिर्फ मजदूर आदमी को जो है ना नुकसान है जाता, और किसी को नुकसान नहीं है। जिसकी तनख्वाह लगी हुई है उसे भी कोई नुकसान नहीं है, जिसको मतलब कि वो क्या कहते हैं कि फंड आ रहा है उसे भी कोई नुकसान नहीं, सिर्फ मजदूर आदमी पिस रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बहुत तेजी से काम हो रहा है इस वक्त, तो मजदूर तो यहाँ वेले खड़े हैं, तो केड़ा काम हो रहा है? लोग काम करना चाहते हैं और वो डरते हैं। वो 50,000 रुपया जब लगाते हैं वो कहते हैं टैक्स दो। अच्छा, वो लाख वजह से रुपया काम नहीं हो रहा। वो इस वजह से रुक जाता है ना काम। वो कहते हैं कि 50,000 लगाएंगे, टैक्स लेकिन पड़ेगा। तो एमनेस्टी आई हुई है कि भाई कंस्ट्रक्शन पे लगाओ, तो नहीं पूछेंगे पैसा कितों आया। तो डरते हैं ना आगे फिर कोरोना ना आ जाए। ये जो साल गुजरा है ना, इसमें काफी मजदूरों ने खुदकुशियां कर दी हैं। अल्लाह माफ। ठीक है ना। अल्लाह माफ। और मैं कई नहीं लोग कही जा रहा हूँ, बीमार अल्लाह होकर, माफ करे। हाँ आप बीमार हो गई, ये सही बात। बीमार होकर मरे, यहाँ के चौक के मरे हैं, बीमार अच्छा, होकर मरे आप हैं। जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को? हाँ, तो वो आने बहुत हो गया था। यहाँ पे वो मिस्त्री था बेचारा, बीमार हो गया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं, बेचारा मर गया। ये खान साहब ने तो पीछे ये भी बजट भी रखा था कि जिनकी आमदनी नहीं है या कम आमदनी वाले लोग हैं उनको 12,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, ये करेगी वो करेगी। 12,000 रुपए में आप महीना चला कर दिखा दें। सही कह रहे हैं, लेकिन बाबा जी तो कह रहे थे 12,000 में फिट चलता आप चला कर दिखा दें। अपने आदमियों को दिए। माशाल्लाह आपकी अच्छी जॉब है, आप 12,000 रुपए में महीना नहीं चला चलता कर। सर, कहाँ चलता? 12,000 सरकारी 4 पे जो बच्चे है, जिसके मजदूर होते की हैं ना, मजदूरी जिसके नहीं है। 4 बच्चे होते हैं, उसका 15 दिन में 12,000 खत्म हो जाता है, 15 दिन में ही। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। नाज़रीन, आपके सामने लोगों की आरार रख रहे हैं, उनके जज्बात रख रहे हैं, और वो किस तरीके से इस महंगाई के जिन को देखते हैं जो कि बोतल से बाहर निकल चुका है और इसका ढक्कन कहीं खो गया है। कोई पता नहीं कि इस बोतल में कैसे इस जिन को वापस बंद करना है। दस्तबस्ता दरखास्त भी कर रहे हैं कि भाई थोड़ा ध्यान कर लूं। लोगों के जज्बात है आप तक पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया। हम गरीबों के बारे में ये सोचें, कुछ महंगाई कम करें तो हम भी एक सुकून से देख सकें अपने बाल बच्चों के साथ। उन्होंने जो आवाम से वादे किए थे वो तमाम के तमाम झूठे वादे हैं। तब्दीली महंगाई की आई है, वैसे नया पाकिस्तान नहीं बना ये।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है, आज इस मुआशरे की रीढ़ की हड्डी यानी उस तबके के पास मौजूद है जो मुआशरे का मेमार हुआ करता है, इस निज़ाम, इस रियासत को बना रहा होता है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला मजदूर तबका जो रोजाना निकलता है मजदूरी के लिए कि आज दिहाड़ी लग जाएगी तो खैर के साथ पैसे लेकर अपने बच्चों के पास जाएंगे, अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी तो घर जाते हुए भी परेशानी होगी। अभी हम यहाँ पर आए तो जब हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे तो एक साहब कहने लगे कि आप तो प्रोग्राम करके चले जाएंगे तो जब बाद सानू कोई तस्वीर वेख के चुकन आ गया तो असी की करांगे। यानी दिस इज द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी। कितने लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और लोगों का एतमाद कितना शिकन है। ये तमाम चीजें लम्हा फिक्री हैं। बात कर रहे हैं जी मजदूर तबके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या काम करते हैं? सर मिस्त्रियों का काम करते हैं। मिस्त्रियों का काम। खुद मिस्त्री है या मिस्त्री के पीछे काम करते हैं? मिस्त्री हैं। क्या क्या काम कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन में सारे काम कर लेते हैं, सारी कर लेते हैं। मुकम्मल काम कर लेते हैं। इधर क्यों खड़े हैं? 4 सवा 4 हो रहे हैं। इधर मजदूरी के लिए खड़े हैं। दिन तो सुबह गुजर से, गया था। हाँ सुबह से खड़े हैं, कोई मजदूरी के लिए नहीं आया। ठीक है, खाली शाम को घर चले जाएंगे। इस पिछले महीने पूरे में जनवरी में कितनी दिहाड़ियां लगी? बस तकरीबन एक महीने में लग जाती हैं 2 3 4 दिहाड़ियाँ, उससे गुजारा हो जाता है। और यानी 2 3 4 दिहाड़ियों का मतलब है 4-6 हजार रुपया सिर्फ। बस इतना ही है। 4-6 हजार रुपये में कैसे गुजारा करते? कितने बच्चे हैं? बस वो उधार पकड़ के गुजारा कर लेते हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। उम्र के हैं? हैं? उम्र कितनी कितनी? उम्र माशाल्लाह 12 बड़ी बच्चे 12 साल से नीचे हैं। अच्छा, 12 साल का आपका सबसे बड़ा बच्चा हाँ, है। उससे यानी कि बच्चों की जरूरियात भी है, हाँ, उनकी बिल्कुल। तालीम के मामलात वो भी हैं, उनकी तालीम भी सेहत करते के हैं, मामलात वो हैं। भी करते हैं तालीम। सरकारी स्कूल में? हाँ सरकारी स्कूल में। ठीक हो गया। अभी तो हाँ। छुट्टियां थी ना? अभी तो छुट्टियां, अब स्कूल खुल गए हैं। अच्छा, 4-6 हजार रुपया हम कह देते हैं कि जी आपसे थोड़ा सा रख के बात कर रहे होंगे, हम बढ़ा लेते हैं खुद ऐसे। अपनी मोहब्बत के तहत ताकि कोई नाराज ना हो हाँ, जाए। बिल्कुल हम ऐसे। कहते हैं 10-12 हजार रुपया ऐसे। महीने में कमा लेते हैं। बस इतना कमा लेते 10-12 हजार रुपये से महीना चला लेते हैं। यहाँ पे भी रहना, पीछे घर भी भेजना है। हैं। वो भाई औखे होके तो गुजर जाता है वक्त। तो कर्जा कितना को चुकना पड़ेगा? और कर्जा दुकानों से ले लेते हैं, जो दुकानें हैं उनसे कर्जा ले लेते हैं। ठीक है, पहले दौर में जो इससे पीछे गया है, हर भाई खुशहाल था। ये भाइयों गरीबों के वोटों से ये इधर आए हैं, तो फिर ये यही कहते हैं नया पाकिस्तान। हम तो ये देख रहे हैं नया पाकिस्तान किधर गया, कब बनेगा नया पाकिस्तान। वो पहले वाले पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया है कि पहले हर मजदूर डेली शाम को दिहाड़ी लगाता था, अपने बच्चों में जाता, खुशहाल था। ठीक है, अब एक महीने में 4 दिन काम चल जाता है, फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्या वाकई आपको लगता है कि पहले यार ऐसे होता था? रोज हम काम झूठ मिलता बोल था? के आपसे क्या लेना है, किसी से कुछ नहीं लेना। ठीक है ना, बोलना भी देख रहा है इमरान खान भाई को। ठीक है ना, उसने वादे ये गरीबों भाइयों से वादे किए हैं कि आपको खुशहाली दूंगा, ऐसे दूंगा। ये किसी को खुशहाली आपको नजर आ रही है? किसी के चेहरे पे खुशहाली नहीं है। ठीक है, हर आदमी पैसे के लिए इधर खड़े हैं कि हम दिहाड़ी लगाएं, अपने बच्चों में जाएं। ठीक है ना, जो खाली जाएगा वो परेशानी जाएगा। घर जाना कितना औखा हो जाता है, कितना परेशान क्यों वो हो तो जाता है? परेशान ही होना है। बंदे ने 10 दिन 15 दिन में घर जाए तो परेशान ही होना है। बीवी बच्चे भी पूछते होंगे क्या क्या लाए? करते उधर, क्या काम है। पूरा महीना वो इंतजार करते हैं बिल्कुल आपका ऐसे ही है। कि अब्बा जी आएंगे तो पैसे लेके आएंगे, घर का हाँ, निजाम बिल्कुल ऐसे चलेगा। और अब्बा जी खाली हाथ पहुंच जाए तो बेचारा की होगा? गुस्सा आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है आदमी को। ये भी देखो, कोई पैगाम देना चाहे? पैगाम मेरा यही है कि इमरान खान भाई ये गरीबों के बारे सोचे, जो वादे उसने किए हैं वो पूरे करें। ठीक है ना, ये नया पाकिस्तान कैसा बनना है, जब तबाह हो जाएगा फिर ही बनाएंगे। ये गरीब तो बिल्कुल आवाजार हो गए हैं। किसी ये कितने 100 आदमी खड़ा है, किसी से भी पूछो, कोई आपको खुशी की खबर नहीं देगा। भाई जी आपके पास है कोई खुशी की खबर? नहीं सर, कोई खुशी की खबर नहीं। कदों से खड़े होते हैं? सुबह की खड़े हैं, सुबह की। 4 सवा 4 हो रहे हैं, काम नहीं मिला। वजह क्या है कि गए नहीं? काम आ ही नहीं रहा, आए तो क्यों तो जब पूछते हैं वो कहते हैं यार आ जाते हैं, इधर खुद ही काम पे नहीं जाते, इसलिए यहाँ रह जाते हैं। ये ऐसी रेट बात नहीं बनता तो चले जाते हैं, किसका दिल करता ना जाए। है। कोई काम है पैगाम आप देना चाहिए। 1000 रुपए का, आप कहेंगे यार 400 ले लो, कौन जाएगा? हाँ, बहुत जायज बात है। क्यों मजदूरी करवानी है तो यही है पैसे ना, तो पूरे बस दो। यही है उसके कि काम अच्छा हो या सबके लिए रोटी पानी चले, सब खुशहाल ही पीछे है। कितने दे हो? कंगनपुर के, कंगनपुर गंगनपुर के। तो यहाँ पे काम के लिए आए हुए हो? जी।
बीवी बच्चे वहाँ पे इधर ही है, इधर ही है, यानी वो भी किराए पे रहते हैं साथ? किराए पे ही है। महीने का किराया भी देना है? हाँ जी, पिछले महीने में दिहाड़ियाँ कितनी लगाई हैं अंदाजे से? 10 को लगी है। 10 को लग गई है, चलो 15 लग गई, हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो 15 दिन में कितना कमा लिया, कितनी दिहाड़ी ले रहे हो? दिहाड़ी 700-800 ही। 700-800। इन्हें तो किराया तो रूटीन मामला कैसे चलाते हैं? बस ऊपर अल्लाह बैठे हैं। अल्लाह ही चला रहे हैं वैसे, ऐसी गल सही है। हाँ, वैसे बात ये सही है। मैं कई दफा ना जब स्टैट्स को पकड़ते हैं ना, गिनती करने बैठते हैं तो सांस रुक जाता है। फिर जो आखिरी बात समझ आती है वो पहले नंबर पर समझ आनी चाहिए कि अल्लाह ही चला रहे हैं। वो कहते हैं ना, चली जा रही है खुदा के सहारे, न कमाले इंजन न कमाले ड्राइवर, किसी का कमाल नहीं, रब का ही कमाल है जेड़ा चलाई जा रहे है, साढ़े ते ना रहना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो बाबा? मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का? यहाँ ऑब्वियसली सारी मजदूर जी जी है। है। तो आप राजगिरी का काम करते नहीं नहीं, तोड़ पान खुदाई का काम करता हूँ। यानी कुछ चीज तोड़नी हो या खुदाई करनी हो। काम की क्या सूरत है? काम इस वक्त तो स्लो है, कोई काम नहीं हैगा। ये जब का आए हैं इमरान खान साहब, कोई ऐसा काम नहीं है। जो काम कराता भी है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, या वो दीदी फिर आगे कराते हैं, कहते हैं ये चोर आ गया, दूसरा चोर आ गया। ठीक है क्या ना? आपको लगता नहीं है कि चोर तो बहुत ज्यादा है? यार ये भी चोर है, अल्लाह माफ करे। अभी तो ये चोर आ भी चोर है। गए। उसने तो भी किया ही कुछ तो नहीं मैं ऐसा। कहता हूँ ये भी चोर है। क्यों? ये इसने तो मुल्क को भी लूट लिया, गरीब आवाम को भी लूट लिया। कहाँ से लूटा है? ये किस चीज में? महंगाई देखो कितनी है। महीने में 3 दफा तो पेट्रोल महंगा होता है। हाँ ये बात तो होता है या नहीं? बिजली 3 दफा महंगी होती है महीने में। बिल्कुल। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो वो रही चोर है। थे तो ये भी चोर है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, कोई एक चीज बताएं जो सस्ती हो गई हो। कोई चीज सस्ती नहीं। पहले आप गरीब सोचते आदमी थे ना कि 1 2 3 5 चीजें ये महंगी हो गई। भाईजान, जब मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं है तो कोई चीज सस्ती नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी मांगने जाओ तो कहेंगे ले लो यार 600 रुपया, 700 रुपया, 600-700 रुपया दिहाड़ी ले लो, तो काम करो। बस यही काम है। और वो क्या करेंगे 600-700? 600-700 में तो आदमी दिन में 300 तो वो खा जाता है। 600-700 बच्चों को क्या देगा तो आप क्या खाएगा? जिस्म भी तोड़ लिया, जिस्म भी तोड़ लिया, जान भी मार ली, जान भी और मार ली, कमाया भी कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, 2 कदम आगे आएंगे। की करते हो? भाईजान मैं काम अलहमदुलिल्लाह राजगिरी करना। माशाल्लाह। मैं इस्लाम दी रूह दी गल करा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी जान अगर मेरी गल आवाम सुन ले ना, अल्लाह पाक दे फरमान ते चल जाओ तो किसी चीज की कमी नहीं इस पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है बंदा तू मैनू याद कर, तू नमाज पढ़, मैं सब तो पहले तेरी रोजी तंगी उठावांगा। सुभान अल्लाह। जब बस अजान सुनने गड़ा परवाह ही नहीं। मेरे भाई जी अल्लाह ताला थोड़े इम्तिहान लाए भी लाए तो फिर सानू सबर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना? जायज बात। इस पाकिस्तान विच पूरी दुनिया ते बादशाह मुल्क है, पूरी दुनिया ते पाकिस्तान बादशाह मुल्क है। कितना चीजें हर शहर इस्लाम दे रूह नाल हर शहर बादशाह। अच्छा माशाल्लाह। कोई बेरोजगारी नहीं, कोई तंगी नहीं, कुछ नहीं, कोई आज तक भूखा मरया नहीं। सहाबा कराम दी आप जिंदगी पे जाए ना, जे अगर मुसलमान है तो किसी चीज की कमी नहीं मुल्क में। सही बात कह रहे हैं, हमें कभी पेट पे पत्थर नहीं डालना पड़ा। अगर हम जब करेंगे हाय 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 लुट, तो मेरा भाई वो तो हम फिरौन बन जाएंगे और कुछ नहीं पीछे रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में किस चीज की कमी नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है। इस्लाम आज आप ये काम के लिए आए थे? हाँ जी। तो ऐसे क्यों खड़े हो? मेरी जान मैं रोजी कमा के आ गया। करके आ गए? हाँ जी। कितनी देर के लिए गए थे? मैम आधी दिहाड़ी के लिए गए थे। आधी दिहाड़ी के लिए। तो बाकी ये सारे इधर क्यों खड़े? देखिए भाई जान, अल्लाह पाक देने वाला, मैंने पहले आपको बता दी, जब अल्लाह ताला की आप बंदगी करेंगे अल्लाह ताला सब कुछ देगा। सब्र होना चाहिए। ये बात तो जायज है ना बाबा जी? समझे एक चीज समझे, मैं मुझे जो समझ आ रहा है मैं वही बात। मेरी अर्ज तो सुन लेना। ना मेरे दिल में घुस के आप देख सकते हैं, ना आपके दिल में घुस के मैं देख सकता हूँ। हमें नहीं पता कि हमारे दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं इनमें कितने लोग ऐसे हो जो अल्लाह को हमसे बहुत ज्यादा महबूब जी, हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जो हुकूमतें बनाई जाती हैं वो इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है ना, तो उनकी भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या हुकूमत अपना काम ठीक कर रही है? देखिए घर में एक वालिद साहब होता है ना, वो बच्चों को कहता है जाओ बेटा रोजी कमाओ, जाओ जाओ ये करो वो करो वो करो। जब बच्चा नाफरमान बनेगा तो माँ बाप का क्या जुर्म? नाफरमान है? नहीं इस बात में सबर करे। अच्छा सबर कर, एक सेकंड सबर करे। देखे बादशाह है ना, एक बादशाह है वज़ीर आज़म एक है ना, उसके थल्ले कितने ने? कितने वज़रा ने? हर महकमे का वज़रा है,
ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। उनकी ड्यूटी बनती है ना, वो ना रोजगार दे, वजीर ना फरमान नहीं नहीं, वो रोजगार दे। मैं ना फरमान पैसे बच्चा लब रहे हैं केड़ा आवाम है या वजीर में? मैं गल कर रहा मेरे भाई, जब हम भाईजान ये कह रही है, चाचा कह रही है कि अवाम नाम फरमान हो गया। हुक्मरान कौन सा फरमान है, कौन सी अमान है, पूछो। उनके कसम से कह रहा हूँ 1 महीना हो गया, किसी से पूछो पूरा महीना या 10 दिन का काम किया हो। इतनी अवाम तंग हो चुकी है कि उनका 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आज का दिन कह रहा हूँ, आज का दिन की रोटी नहीं खा सकता, 1 टाइम की रोटी नहीं खा सकता। अवाम इतनी तंग होगी। चाचा कह रही है कि नाफरमान हो गया। महंगाई नहीं, आपकी बात जायज है, आप अपनी जगह पे ठीक है। अल्लाह ताला ने बात की कि मैं इस्लाम करूँ की बात जायज है, आपकी बात जायज है, मुझे आपकी दुनियादार की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपसे राजी हो। तो आप अच्छा, कह रहे हैं कि क्या है, नहीं उनको छोड़ दे, मेरे साथ अपने हालात पे बात। अपने हालात में तंग हुआ। मैं डीजी खान से ताल्लुक रखता हूँ। या काम के लिए यहाँ आए? काम के लिए मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। सुबह 7:30 बजे से यहाँ से आता हूँ, अभी 4 बज गए। कोई जा काम कोई नहीं, कोई आ जाता है तो कर लेते हैं काम, नहीं आया तो 100 बंदा खड़ा। कितनी दिहाड़ियां लाइया ने? मेरे को 8-7 दिहाड़ी लगी बस। 10 कर दे, थोड़ी बढ़ा ले। कमरे का किराया भी देना है, आपने भी खाना है, घर को भी चलाना है। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। कैसे पालते? गुजारा अल्लाह ही दे रहा है, मगर इंसान की औकात नहीं है, लेकिन रब दे रहा है। खा रहे हैं किसी तरह, किसी से ले लिया, कोई आ गया पैसे तो कर दिया। 2-4 चीजें बता सकते हो जो सस्ती हो गई हो? मुझे तो नहीं लगता कोई सस्ती हो, रोटी सस्ती हो, यानी कि इंसान के खाने की चीज कोई ऐसी सस्ती हो। जब भी देखें उनका रेट बढ़ा हुआ है, जब भी देखें उनको रेट बढ़ा हुआ है। आलू को देख लो, टमाटर को देख लो, यानी कि काम नहीं मिलता। नहीं, मेरी अपनी जमीन थी, मैंने बंजर छोड़ दी है। पैसे नहीं है ताश, पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? बच्चों को दे। आड़ती से लेके लगाओगे सारा वो खा जाएगा। आड़ती से उससे दुगना लग जाता है, लेकिन उसकी आमदन नहीं आती। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। जो बाबा जी पहले बात कर रहे थे वो अपने ताई शरई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, हम उसकी इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं, हमारे दिल में वो बात है मुकम्मल ईमानदारी के साथ। लेकिन लोगों के जज्बात बहुत जरूरी हैं। वजह ये है कि ये लोग डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, ये लोग फेस कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज को। तो ये शो हुकूमत को बताने दिखाने के लिए होता है ताकि अगर वो इस्लाह करना चाहें तो उनके पास मार्जिन और मौका मौजूद हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सारा टैक्स गरीब के ऊपर महंगाई करके इकट्ठा करते हैं, पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मजदूरों के हवाले से बात करें, उनके मसाइल, उनके मामलात समझने की कोशिश करें कि उनको क्या क्या तकालीफ देखनी पड़ती हैं। लेकिन हम अदर साइड ऑफ द पिक्चर पे भी बिलीव रखते हैं कि हमारी कोताहियाँ कहाँ पर होती हैं, हम क्या कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ भाई साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या हाल है? ठीक है। मजदूरी लबन आए होते तो दिल आ रहे हो किए मजदूरी लभी नहीं तो बह गए, हुण शाम हो गई। अच्छा, यानी पूरा दिन एवं ही गुजर गया? एवं ही गुजर गया। कितनियां गेमां खेल लईयां? हाले तो बैठे ही हैं जी हुण। अच्छा, हुणे बैठे हो? हाँ जी। ते एक गेम कहंदे की ने? हां सर, टाइम गुजार रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। अच्छा, यानी बंदा टाइम अच्छा गुजर जांदा है। हाँ जी। ते पिछो किथे दे रहन आए हो? पिछे साहिवाल दे। साहिवाल दे। बाल बच्चे उत्थे ने? नहीं जी, इत्थे ही ने। इत्थे ही ने? ते कितनी दिहाड़ियां लगियां ने महीने च? महीने च लगियां कुछ 6-7 दिहाड़ियां। बकाया पूरा महीना एवं गुजर गया वेले? हुण इत्थे कोई बंदा आएगा पता करन लई, तुसीं ते ताश खेड रहे होगे। हाँ जी। तुसीं किवें उहदे नाल जाके डील करोगे? सर जी, 2-3 बंदे हैं, रल के काम करने हैं। 2 अच्छा, 2 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਖੇਲ ਲਵੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ यार, यानी पॉलिसी चेक करे है, मतलब they have got solution। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है चाचा जी, क्या काम करते हैं? पकवाई का काम करते हैं? ऑर्डर लेके। ऑर्डर लेके। तो ये शादी ब्याह पर ही मामलात होते हैं आपके? हाँ जी। तो इसमें क्या सिचुएशन है, महीने की कितनी को गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक कदी लग जाती, कदी नहीं लगती। ठीक है, यानी कि मिस्त्रियों के साथ काम करना पड़े तो वो आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जाहिर है आपकी स्किल वो नहीं है, आपको वो आता ही है। आता ही नहीं, हम ये काम करते हैं, कभी आ जाता है कभी। तो अभी वहाँ पे पकवाई वाला कोई गाहक आ जाएगा तो वो कैसे आके आपको ढूंढेगा? आपकी उधर ताश खेल रहे हैं? मैंने तो फोन नंबर दिया है। अच्छा, फोन नंबर दिया, यानी आप घर भी होंगे तो थोड़ा काम आ जाएगा जी। फोन पे हमारे यहाँ काम आते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल जी? ठीक हो भाई जी?
एक मिनट मुझे, मैं 2 मिनट बात आपसे करना चाहूँ। बंद कर दी यार, गेम क्यों खराब कर दी? मजदूरी वास्ते आए हुए हैं, इतने जैसे नहीं मिलती, अपनी रौनक बना बंदे हैं, चलो वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। मजदूरी की काम कर मजदूरी या मजदूर मिस्त्रियों ने पीछे काम करते हैं, जे लाभ गई तो मुड़ कर ले, काम है ही बड़ा मंदा, बड़ा बहुत मंदा, गाहक ही नहीं आ रहा। बंद हो गई ने इमारतां बंडियां, पता नहीं मिनिस्ट्री लगी हुई है, पता नहीं बंद हो गई या की हो गया, असि ते इत्थे भुखे मरन रहे हैं, कोई शै लभदी नहीं, ना कोई गाहक आउंदा। मुड़ हुण इत्थे अपना दिल विच आ ते लाना ही लाना है ना। हां इमरान खान केड़ा हुण सुनेहा दे भी इहो सुनेहा देंदे पे भुखे मर रहे हैं, भुखे मर रहे हैं, की कर रहा खान साडे नाल सारे काम खान ने गाड़ी फिट करने ते वो जैसे महंगाई हो रही है वो असी खान दे घाटे करनी पे, महंगाई जो जा रही जो शायद उतना उतना महंगाई जा रही है, गरीब की करे दसो। मजदूरी भी नहीं लभ रही, मजदूरी मिले चलो मजदूरी बंदा करके ते बंदा खा ते लैंदा। हाँ जी बाकी सारा काम बंद हो गया, फिर ताश ही चल रही है। काम हुण जे इत्थों ना मिले, सुबह 8 बजे दे आए हुए हैं, पौने 8 बजे दे 12 बजे ताईं इंतजार करिंदा है कोई गाहक आ जावे, मतलब मेरे समझाओ कि लालू की खेड़दे हो किवें खेड़दे हो? ना कोई लाउन लून नहीं, छड़ा वेला अपना रौनक बनाई हुई, इत्थे साडा लाउन लून कोई जरी नहीं, छड़ा दिल विच आ अपना बनाई रहो। नहीं जेब विच नहीं हुंदी ए ते गुरजे से सारे खेड़दे ने, इत्थे ही पई हुंदी, इत्थों ही कड्डी दे, इत्थे ही खेड़िया। क्वार्टर नहीं है ते कलीन दे थल्ले दे छड्डी, इत्थे ही पई रही, कोई और आया हो कट के ले पिशाक ले जावे। ताश है ना खेड़न दो। असल मसला नाज़रीन ये है कि ये लोग काम करने आते हैं, काम नहीं मिलता तो ज़ाहिर उन्होंने अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी एक बनाई हुई है जिसके जरिए वो अपना वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि अगर आप स्टैंड बाय होंगे, एट योर टोज होंगे, तो काम तो आता है, तो आपको करने का मार्जिन मिल सकता है। हाँ ये बात सही है कि आपकी मजदूरी बनती है 1000 रुपया, गाहक आके कहता है 500 ले ले 600 ले ले, यहाँ पर जायज है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू का एक और भी है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, यानी कि जब मसाइल की बात की जाती है तो हुकूमती नालायकियां, पॉलिसीज की नाअहलियां, जिम्मेदारान की कोताहियां और साथ साथ कुछ हमारी खामियां कोताहियां भी अहमियत रखती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको मजदूर तबके के मसाइल मामलात आपके सामने रखे, अगर चाहें तो इनको हल कर दीजिएगा, इनके हल की जहद कीजिएगा, अपना हिस्सा इस दिए को बचाने में जरूर डालिएगा। ना करना चाहें तो निजाम तो चल ही रहा है, क्योंकि इसमें महारत कमाल आपका, मेरा या अलिफ बे जीम दाल किसी का नहीं है। ऐसे रब सोने का काम है कि निजाम चली जा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा, आपका कोई किरदार नहीं, हमारा कोई किरदार नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर का मामला करे। अस्सलाम वालेकुम।